भगवान कह रहे हैं ऐसे में जैसे में संसार जागता है भोग संग्रह में, वो महात्मा मननशील उदासीन रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सार वस्तु नहीं, केवल भ्रम से मुझे फंसाया जा रहा है, नहीं, इस पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। तो मननशील संयमी महात्मा क्या भोग ही नहीं स्वीकार करता? मानो यहां प्रश्न बनता है कि वो उदासीन रहता तो कुछ भी नहीं भोगता, तो बिना भोग के शरीर कैसे चलेगा? खान पान वस्त्र व्यवस्था चलता है, शरीर इसी से चलता है। तो ये प्रश्न कि सांसारिक पदार्थों का वो भोग ही नहीं करता, अगर उसके पास भोग नहीं है, वो भोगता नहीं, तो जीवित कैसे है? अरे जल है, भोजन है, वस्तुएं हैं, वो कैसे स्थित रहता है? तो भगवान आगे की बात कह रहे हैं, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शांति माप्नोति न काम कामी। ये स्थिति है, ये भगवान स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे संपूर्ण नदियां खूब उफान भरती हुई जल के द्वारा समुद्र को परिपूर्णता समर्पित होती है, पर क्या समुद्र में कभी उफान आया, मर्यादा से विचलित हुआ? नहीं, अचल स्थित रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ विश्व के उस मननशील संयमी महात्मा के हृदय में कभी आकर्षण नहीं पैदा कर सकते। खूब भोग सामग्री, खूब वैभव, जैसे समुद्र में सब नदियां गिर रही हैं। और यह होता है, जो ऊंचाई की स्थिति में पहुंचते हैं वास्तविक सत्य मार्ग में, तो रिद्धियां सिद्धियां वैभव यश कीर्ति ये सब उनको घेर लेते हैं, पर उनके हृदय में वैसे ही स्थिति रहती जैसे सब नदियों के गिरने पर समुद्र में कभी उफान नहीं आता, कभी वो मर्यादा से विचलित नहीं होता। कोई भी विकार जिसकी बुद्धि भगवत चरणारविंद में स्थित हो गई है, भोग पैदा ही नहीं कर सकते विकार। वही उपासक परम शांति को प्राप्त हो चुका है, ये माना जाता। तभी जनक जी ने परीक्षा स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज की ली थी। 2 परीक्षाएं ली थी। पहली देहमान की, जे ही सूचना पहुंची कि परमहंस सुखदेव जी दिगंबर 16 वर्ष की अवस्था दरवाजे पर प्रधान द्वार पर आए हुए हैं, क्या आज्ञा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले खड़े रहने दो वहीं। 7 दिन 7 रात्रि कोई उत्तर नहीं। घंटे 2 घंटे में विचलित हो जाएंगे कि बोलो ना, या हां बोलो या ना बोलो, खड़े क्यों किए हो? रोज पूछते कि मुखारविंद की आकृति में कोई फर्क पड़ा? बोले नहीं महाराज, जैसी प्रसन्न मुद्रा आते हुए थी वैसे ही 7 दिन 7 रात्रि कोई परिवर्तन नहीं। महल में ले जाओ, 9 युवतियों के द्वारा विविध प्रकार की सेवाएं, खान, आप तो दिगंबर ही रहते थे, खान पान सुख सामग्री सब। रोज युवतियों से पूछा जाता, कुछ भी मुखाकृति चेष्टा परिवर्तित? बोले नहीं महाराज, 7 दिन 7 रात्रि बराबर सेवा होने पर वैसे ही स्वरूप स्थित। बस तब जनक जी ने बुलाकर इतना ही कहा कि जो प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो आपको प्राप्त है। बस वो परम शांति को प्राप्त है जिसके हृदय में कोई भी भोग कामना विकार नहीं पैदा कर सकती। आपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है, बाढ़ आती है, चारों ओर से नदियां समुद्र में गिरती है, पर कभी समुद्र विचलित नहीं हो जाता, वो अपनी मर्यादा में बना रहता है। जब गर्मी आती है तो नदियों का प्रवाह उस कोटि का जल नहीं रहता, तो समुद्र में वैसा जल ना जाने पर 1 इंच भी नहीं घटता। ऐसे ही जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं
विश्व का सब वैभव उनके सामने आ जाए तो उनके मन में कोई विकार नहीं, और सब नष्ट हो जाए तो उनको कोई हानि नहीं। ये स्थिति भगवत प्राप्ति की होती। तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे सा शांति मवापनोति न काम कामी। एक भी कामना उनके हृदय में नहीं रहती। संसार के संपूर्ण भोग उस महापुरुष को कभी भी संयम से विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही साधन काल में शरीर और इंद्रियों का राग त्याग चुके हैं। अंतःकरण सुख दुख रूपी क्षमता से युक्त हो चुका है। उनको जो शांति प्राप्त होती है उस शांति को कभी कोई अशांति में बदल नहीं सकता। कोई घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है वो कभी उस शांति का परिचय ही नहीं जान सकते। भगवान का स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। भगवान का स्वरूप शांताकारम, शांत स्वरूप। ऐसे ही हर हृदय में वही परम तत्व विराजमान है जो शांत है। इसीलिए भाव में सबसे पहला भाव रखा गया है शांत भाव, अर्थात स्वरूप बोध। आत्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए महापुरुष ही ये दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भाव दे उसी स्वरूप का है। पहले शांत भाव। अब ये समुद्र का और जल का उदाहरण भगवान ने दिया है, पर केवल समझाने मात्र के लिए ये उदाहरण फिट नहीं होता स्वरूप में, क्योंकि स्वरूप तक ना किसी भोगों की पहुंच है और ना स्वरूप में कभी कोई विकार की गुंजाइश थी, ना है, ना रहेगी। ये केवल एक उदाहरण मात्र है, क्योंकि समुद्र एक जड़ वस्तु है। जल ये इसी पंचभूतों में ही तो है ना, और वो चैतन्य घन है। चैतन्य घन आत्म तत्व की स्थिति का इस जड़ समुद्र से केवल इशारे मात्र के लिए उदाहरण दिया गया है। ये संपूर्ण उदाहरण आत्मस्वरूप में नहीं बैठता है। इस इशारा मात्र दिया गया कि जैसे समुद्र में सब नदियां जाती है, उसमें कभी उफान नहीं होता, गर्मी में वही नदियां सूखने लगती हैं, उतना जल नहीं जाता, या ज्वार भाटा प्रकट होकर जल को भस्म करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र में, वो अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे सब भोगों का नष्ट हो जाना या सब भोगों का एकत्रित हो जाना, उस स्वरूप बोध महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति रहती। पूछा था क्या वो भोग नहीं भोगता क्या? तो आवश्यकता अनुसार साधन काल में ही अधर्म पथ का त्याग हो चुका था। अब सिद्धावस्था मुझसे अधर्माचरण होने की गुंजाइश ही नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। उदाहरण पीछे दिया गया था, जैसे किसी पशु भैंस के आगे मानो 1 कुंटल सोना रख दिया, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? पर वो अज्ञान से युक्त है। और ये ज्ञानी महात्मा समलोष्टात्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और स्वर्ण का थपिया, एक ही जैसा उसका भाव है, उसमें कहीं महत्व बुद्धि नहीं। पर जब व्यवहार करेगा तो व्यवहार में अंतर दिखाई देगा। वो उसे सुव्यवस्थित रखेगा पर उसका महत्व नहीं। ये अंतर का विषय होता है। आगे भगवान कह रहे हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा। ये श्लोक आदर्श मानकर साधकों को धारण करना चाहिए, और ये सिद्धों में ये स्थिति होती है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। जो उपासक संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। श्री भगवान कह रहे, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा। देखो, एक कामना करके भोजन करता है, आज ये बने, आज ऐसा फंस रहा है, वो रसेंद्री फंसा रही है। हर कामना से, चिंतन से, संकल्प से युक्त होकर इंद्रियों को भोगों में संयोग देना, ये बंधन कारक है, ये आपकी दुर्गति कर देगा।
और अपने जीवन निर्वाह के लिए भगवत विधान मानकर भगवत प्रसाद रूप स्वीकार करना, यह आपको जीवन मुक्त कर देगा। बात वही है। आज हमारी ये पाने की इच्छा है, अच्छा तो श्री जी की इच्छा ऐसी हुई होगी, आज ये अगर विधान है तो बनाते हैं, भोग लगाते हैं, भोग पधराया, भावना कर रहे, प्रिया प्रीतम पा रहे, मंजीरा उठाया, नाम कीर्तन कर रहे, पद गायन कर रहे, आचमन कराया श्री जी, वो प्रसाद अब वो जीवन मुक्तता की तरफ ले जाएगा। और भी जो गृहस्थी के भोग हैं, धर्मयुक्त भोग, भगवत प्रसाद रूप, भगवत प्रसन्नता हेतु मानकर, वो आपको बांधेंगे नहीं। हम कामना करके जब भोग भोगते हैं, वो हमारे पतन का कारण है। सर्वान पुमाश्चरते निस्पृहा, वह महापुरुष किसी भी कामना से युक्त नहीं रहता, इसलिए निष्प्रिय विचरण करता है, अर्थात निष्प्रिय भोगों में रहता है। बस जहर है जहर, आसक्ति, भोग, वासना, उसमें सुख बुद्धि, ये जहर हट जाए तो बस वैसे ही हो गया जैसे सांप का जहर निकल गया, आप कुछ नहीं कर पाएगा। भोगों में जहर है आसक्ति, भोगने की प्रबल इच्छा, इसमें सुख है, ये जहर है। विचार में जहर है अहंकार, संबंधों में जहर है आसक्ति, क्रियाओं में जहर है अहम, मैं करता, मैंने किया, फलासक्ति। यही सत्संग आपको जहर रहित करता है। जहर रहित हो गए तो वही सब हो रहा है और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा का नाम कामना है। कामना किसे कहते हैं? अप्राप्त, वो हमें प्राप्त नहीं पर हमें प्राप्त हो जाए, इतना धन, ये पद, ऐसा मकान, ऐसा शरीर, ऐसा भोग सामग्री, इसे कामना कहते हैं। तो क्या कामना नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, कर्तव्य कीजिए, कामना मत कीजिए, जो आना है तो आएगा ही। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं। आपको कामना नहीं करनी, अपने आप आ जाएगा। आप कर्तव्य कीजिए। अब यह होता है कि बिना कामना के कर्तव्य कैसे करें? यही संसारिकता है, यही आपकी मलिनता है। कर्तव्य भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए कीजिए। जगह जगह शास्त्रों में पाया गया, ये प्रियव्रत जी ने तपस्या की, उनको अनुभव हो गया कि संसार झूठा। ब्रह्मा जी आए और कहा हमारी आज्ञा है, ब्याह कीजिए और गृहस्थी धर्म का पालन करके भगवान की सृष्टि पूजा कीजिए, यथावत कीजिए। जब ज्ञान हो गया है, अब हमें स्वांग करना है। अभी आपको ज्ञान नहीं है तो आप स्वांग नहीं कर रहे, आप आसक्त हो रहे। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मैं भोक्ता, मैं स्वामी, यही बंधन है। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से संबंधों का निर्वाह होता है, पर उसमें वो जहर जो ममता है, जहर जो अहमता है, वो नष्ट हो जाता है। सरल भाषा में कहा, एक अहमता ममता है जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की कामना, अनचाहे आपको सब प्राप्त हो जाएगा। बस आप कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, नाम जप कीजिए, अपने कर्तव्य का चाह करोगे तो रोना पड़ेगा, चाह करोगे तो अशांत हो जाओ। इतने दिन हो गए अभी ये लाभ नहीं मिला, इसीलिए लाभा लाभो जया जयो समान भाव, ये अध्यात्म है। समझ गए तो जीत जाओगे, नहीं समझोगे तो फंस जाओगे, द्वंद्वों में पिसोगे। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करने का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में ऐसी कोई कामना नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सुख समुद्र को पा गया है। अब उसे कोई, जैसे भगवान ने पीछे वर्णन किया था, शीतल मृदु विशाल जलाशय की प्राप्ति के बाद क्षुद्र गड्ढों की आवश्यकता नहीं होती। वो ऐसे आनंद समुद्र को प्राप्त हो रहा है, उसके अंदर कोई कामना नहीं। तो उसके अंदर कोई कामना नहीं, वो प्राप्त कर चुका है, लेकिन मुझे वही प्राप्त करने की कामना करनी है, केवल वही कामना करनी, जिसके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो है प्रभु, वह है परमात्म तत्व।
इसकी कामना करनी। ये छोटे छोटे भोगों की कामना नहीं। आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए, अन मांगे आगे आवेगो। जैसे तुम दुख मांगते नहीं लेकिन दुख आता है, भोगना पड़ता है, ऐसे तुम सुख भी मत मांगो, सुख की कामना मत करो, अपने आप आ जाएगा। कामना करो भगवत प्राप्ति की, कामना करो परमानंद स्वरूप प्रभु के मिलन की। कामनाओं का त्याग कर देने पर शरीर निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए, इसकी भी जरूरत, इसकी भी स्पृहा, इसे स्पृहा कहते हैं कि चलो अन्य भोगों की कामना तो नहीं पर जीवन निर्वाह के लिए इतना इतना तो चाहिए, उसे स्पृहा कहते हैं। तो भगवान ने कहा निस्पृहा, वो महापुरुष इसकी भी आवश्यकता नहीं रखता। क्यों? जब आप शरीर का निर्वाह का भार प्रभु पे छोड़ देंगे, बहुत जोर की व्यवस्था करते हो, जब हम स्वयं इसकी व्यवस्था के विषय में चिंतित रहते हैं, तो जितना करोगे सही कर्म का फल उतना तुम्हें व्यवस्था होगी। और जब उससे जुड़ जाओगे तो मानो जैसे गोदनामा, गोदनामे में क्या होता है, जिसने हमें गोदनामे में ले लिया पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है। ऐसे ही भगवान का संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडेश्वर वैभव सब कुछ उस उपासक का है, वही भगवान देंगे, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो और परमात्म तत्व के स्थिति प्राप्त करने के योग्य हो। बेपरवाह योगक्षेमम भाव में हम भरोसा। जीवन निर्वाह की जो चाह होती उसका नाम स्पृहा। उस महापुरुष में स्पृहा भी नहीं होती, निस्पृहा। विहाय कामान्या सर्वान पुमाश्रति निस्पृहा। पहचानो अपने आप को। हर श्लोक आपका वो अपनी स्थिति की झांकी कराएगा कि तुम क्या हो। विहाय कामान्या, समस्त कामनाएं त्याग दी, सर्वान पुमाश्रति निस्पृहा। आप जीवन की कोई न जीने की इच्छा, न जीवन निर्वाह की इच्छा, कोई न मरने का भय। कैसी स्थिति है, आप भावना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा परमानंद होगा ऐसे महापुरुष के हृदय में। शरीर जब मिला है उसके पहले इसकी रचना हो गई कि किस अवस्था में क्या सुख मिलेगा और दुख मिलेगा। ये वर्तमान के कर्म का नहीं होगा, ये पूर्व का होगा। वर्तमान के कर्म में इच्छा ना करो, भगवान को अर्पित करके खूब कर्तव्य कर्म करो, नाम जप करो, वो वस्तु मिलेगी जो कर्मों से नहीं मिलती। वो परमात्म प्राप्ति है, वो भगवदानंद है, वो समस्त दुखों का नाश करने वाला है, वो समस्त कर्म बंधनों का नाश करने वाला है। मान जाइए, प्रार्थना कोई कठिन नहीं है। जो कर्तव्य कर्म करते हो उसमें कामना मत लगाओ, वो भगवान को अर्पित कर दो। कोई कर्म ऐसा नहीं जो आपको फल दिए बिना नष्ट हो जाए, देगा। वो बांधने वाला कर्म बंधन शुभ अशुभ ये जो होगा, ये सीधे भगवदानंद प्रदान करने वाला होगा, भगवत समर्पित कर्म। शरीर मिलने के पहले व्यवस्था हो गई है कब किस समय कैसा सुख दुख प्राप्त होगा। अब उस महापुरुष की शरीर में भी ऐसी राग वृत्ति नहीं रहती कि ये जीवित रहे। क्यों? जैसे हम गाड़ी की आवश्यकता तभी तक विशेष महत्वपूर्ण मानते हैं जब तक घर न मिल जाए, और घर में आ गए बस वो गाड़ी खराब हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारा घर आ गया है। लेकिन मार्ग में खराब हो जाए तो परेशानी हो जाएगी। यहां में चलना खराब हो गई, इसीलिए कहते हैं यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, भगवत प्राप्ति कर लो, नहीं आगे नहीं होने वाली। शरीर अस्वस्थ हो जाने पर जिसका मन भगवदाकार है उसकी बात अलग, नहीं मन को प्रभु में लगा पाना बड़ा कठिन है। अपने पास रोज ऐसे प्रश्न आते हैं। अब उसके शरीर की भी चाह नहीं रहेगी कि उसका काम हो गया, शरीर धारण करने का काम है भगवत प्राप्ति। अब तो बेपरवाह हो गया, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। अब उसमें मृत्यु का भी भय नहीं रह गया और जीने की भी चाह नहीं रह गई। निष्प्रिय होने का अर्थ है कि उसके पास स्वाभाविक जो आवश्यकताएं उसके शरीर के, उसके चाह नहीं है, अपने आप भीड़ लगी रहेगी उसको। क्यों? क्योंकि उसने उस परम वस्तु को प्राप्त कर लिया है।
वैसे भी संत जन कहते हैं कि यदि आप मायापति की तरफ बढ़ोगे, मायापति का भजन करोगे, उनको अपना मान लोगे, तो माया पीछे पीछे डोलेगी, और माया को पकड़ना चाहोगे तो कभी नहीं पकड़ पाते। कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं मायापति बन पाया। सबके अंदर कामना आशा जला रही है। चाहे जितना धन हो, कामना आशा ये धन से नहीं मिटती, ये भजन से मिटती है। वस्तुओं का, पदार्थों का, आवश्यकताओं का उसके पास समय समय पर जो बिल्कुल निष्प्रिय है, हर व्यवस्था चरण चूमती रहती है उनके, और वो वस्तुएं, वो भोग सामग्रियां सार्थक हो जाती है। कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। ये बाहर से नहीं, ये अंदर की स्थिति है। निर्वाह की वस्तुएं वो सेवन करता है। पथ्य कुपथ्य का ज्ञान रहता है, क्योंकि साधनावस्था में जैसे भाव, जैसा व्यवहार करता है, वैसे सिद्धावस्था में भी होगा। पर साधन में कामना त्याग करनी पड़ती थी, चाह त्याग करना, स्पृहा त्याग करना। सिद्धावस्था में रह ही नहीं जाती। चाह मिटी चिंता मिटी, जाहि न चाहे कबहु को, सकल कामना ही निजे, विहाय कामान्या सर्वान पुमाश्रित निष्पृहा। जीवन निर्वाह की वस्तुएं वो रखता ही नहीं है, वो मिलती ही नहीं है, वह प्रयोग ही नहीं करता, ऐसा नहीं। यथा स्थान वस्तुओं का, यथा शरीर को जैसी आवश्यकता वैसा प्रयोग, न चाह है, न स्पृहा है, न इच्छा है। ये अंदर की स्थिति भगवान वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण त्याग जब तक कामनाओं का नहीं हो जाता, संपूर्ण त्याग, जीने की इच्छा, मरने का भय, नाना प्रकार की कामना, उसे भगवत प्राप्ति नहीं कहते। जब तक संपूर्ण कामनाओं का त्याग नहीं हो जाता, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई चाह नहीं, तब वो माना जाता है कि वस्तु का बोध प्राप्त हो गया है। आजकल तो बहुत जल्दी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लगता क्यों भुलावे में अपने को डाल रहे हो, क्यों ठग रहे हो अपने आप को। अपने आप को कोई किसी को धोखे में नहीं डालता, अपने आप को डालता है। अरे सच्चाई में चलो तो यही स्थिति जागृत हो जाएगी। यही जो भगवान कह रहे हैं, निर्ममः, जो स्थित प्रज्ञ भगवत प्राप्त महापुरुष होता है, उसमें ममता नहीं होती। ममता रहित प्यार होता है, प्रेम सबके प्रति, ममता नहीं। भरत जी से चूक हो गई थी, ममता कर बैठे थे हिरण से। एक बार उड़िया बाबा जी के पास कुछ साधक कई महीने तक रुके, फिर इसके बाद कहा बाबा आज्ञा दीजिए तो भ्रमण आदि के लिए। बाबा ने कहा हमने बुलाया कब था, आप आए हो, आप चले जाइए। कोई ममता नहीं, आप हैं, आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। स्थिति ममता रहे। यहां हमारी स्थिति देखिए, अगर एक व्यक्ति हंस के प्यार से बोल दे तो 100 बार याद आएगा, अगर एक व्यक्ति निंदा कर दे तो 100 बार याद आएगा। इसका मतलब अभी कोई साधना में रंग ही नहीं आया। ये निर्ममः अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एव च निर्ममो। स्थिति ऐसे थोड़ी आ जाती है, बातों से स्थिति थोड़ी आती, भजन से स्थिति आती है, शास्त्र सिद्धांत से चलने पर स्थिति आती। निर्ममो निरहंकारा सशांति मधिगच्छति, उसमें भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एव च, सबसे प्यार का व्यवहार, मित्रता का व्यवहार, सबसे करुणा का व्यवहार। पर निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा समा क्षमी, क्षमावान, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, सबके प्रति प्रेम व्यवहार, किसी से ममता नहीं, करुणा पर अहंकार नहीं। ये है भगवत प्राप्त महापुरुष। साम्य प्रिया, भगवान ऐसे को प्यार करते हैं। कुछ होते हैं भगवत मार्ग में चलते हैं भगवान से प्यार करने के लिए, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। जैसे भगवान का एक नाम है समदर्शी, लेकिन भगवान ने कहा है समोहम सर्वभूतेषु, हाँ मैं हूं सब में समान भाव से, पर जो भक्त मेरे को जैसा अवस्था में वैसा ही, अगर वो एकमात्र मेरा पक्षपात पकड़ लिया, अनन्य हो गया, तो मैं उसका पक्षपाती हो गया। बोल पड़े
दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्ध जी। ये बात अगर समझ में आ जाए तो भजन भजन कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना ना। निर्मम हो, भगवत प्राप्त पुरुष निर्मम होता है, ममता रहित। उसके हृदय में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। कई बार सुना है, एक संत भगवान किसी धनी मानी भगत ने अपने घर ले गए, 2-4 दिन रुके होंगे, बढ़िया साल, बढ़िया कपड़ा और चमकती हुई घड़ी ऐसे, और एक बढ़िया बैग दे दी, उसमें कुछ कपड़े रख दिए, पैसे रख दिए। गुरुदेव हैं, सब संपत्ति गुरुदेव की है। और कहीं जा रहे थे तो ट्रेन में बढ़िया टिकट कटवा दी और अच्छे वाले डिब्बे में बैठाल दिया। बैठे थे, सामने 2-4 गृहस्थ बैठे हुए थे जो धनी मानी थे। उन्होंने देखा, उनका बाबा जी हमें एक बात पूछे आपसे। बोले जी। बोले आप में हमें क्या फर्क है, हमसे महंगी घड़ी आप पहने हो, बढ़िया बैग लिए हो, बढ़िया कपड़ा, तो किस बात के बाबा जी हो। कहा भैया अगला स्टेशन कौन आ रहा है। बताया अमुक स्टेशन आ रहा है। चाय पीते हुए बात करें। हाँ, बोले स्टेशन में कुछ मिनट तो रुकती है, इतना तो समय मिल ही जाएगा, आओ चलते हैं। घड़ी खोली, वहीं अटैची के ऊपर रख दी, साल उतारा रख दिया, आओ चाय पीते। हो गए, चाय बनी, चाय पिए, गाड़ी हारन दे रही, उनका एक चाय और बनाओ। अरे बोले बाबा जी गाड़ी जा रही। बोले अब हमारा विचार बदल गया, इधर जा। और बोले अटैची वो सब। बोले यही हम में और आप में अंतर है, आप छोड़ नहीं सकते, वो हमने पकड़ा ही नहीं था, उसने पहना दिया, हमने पहन लिया, वो रखिए कोई और उठा लेगा। निर्मम हो, ना किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी स्थान में ममता नहीं। ममता रहित स्थिति अंदर की। बाहर की प्यार दृष्टि देखकर आपको लगेगा इनसे ज्यादा ममता किसके हो सकती है, मां से अधिक ममता। जैसे बच्चा खेलने गया है पर मां कार्य कर रही है, पर उसकी एक मानसिक और एक बाह्य दृष्टि पुत्र पे ही रहती। कैसे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहां खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। इससे भी अधिक अध्यात्म दृष्टि गुरुजनों की रहती है अपने जनों पर। कहीं ऐसे खेल में तो नहीं खेल रहा है जिससे फंस जाए, माया का जाल उसे फंसा ले। बहुत सावधान। निर्ममा, उनके प्यार को ममता न समझा जाए, केवल वो संबंध का, एक तो भागवतिक संबंध और दूसरी बात आपका संबंध जो देह से है, संसार से है, वो हटाकर प्रभु में लगाने के लिए। और अगर आप कहीं भी दिखाई दे दे कि आप भगवत संबंध से रहित है, हो रहे हैं, फिर आप उनको देख लीजिए, निर्मम, ममता रहित। पर प्रीति में उनका व्यवहार होता है। ऐसा नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है प्रीति में व्यवहार होता, दोनों एक साथ देखा है, क्योंकि आराध्य देव में भी ऐसा देखा गया है। जो भगवत विमुक्ता से कार्य करता है, भगवान कह रहे मैं उनके लिए काल स्वरूप हूं, और जो आज्ञा का पालन करते हुए उनके अनुसार चलता है, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, भगवान उनके दास बनने में भी संकोच नहीं करते। कैसे कोई भगवान को जान, ऐसे ही उनके दासों का स्वभाव होता है। यदि भगवत मार्ग में चल रहे हो, अपार प्यार आप पर, और यदि विमुख चल रहे हो तो वही बिल्कुल निरपेक्ष हो जाएंगे, बिल्कुल निरपेक्ष। आप ऐसा न समझें कि उनके हृदय में ममता है, नहीं, वो मोह जनित प्यार नहीं, वो ज्ञान जनित है, वो भक्ति जनित है, वो विवेक पूर्वक है। अपने गुणाभिमान को देख करके ऐसा लगता है कि कुछ तो हम होंगे जो हमें प्यार कर रहे हैं, नहीं, ये वो हमको गुणातीत करने के लिए प्यार कर रहे हैं, गुणों को प्यार नहीं करते। संत जन, गुरुजन गुणों को प्यार नहीं करते, वो आपको प्यार करते हैं गुणातीत करने के लिए। निर्ममो, कोई भी भगवत प्राप्त महापुरुष किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में ममता नहीं करता, क्योंकि ये साधन काल में ही उसे कला प्राप्त हो गई थी कि यहां कुछ भी सत्य नहीं है, सब माया का खेल है, पहले ही पता चल गया। अब तो उस भाव में वो सिद्ध हो चुका है, अब माया नहीं दिखाई देती, अब तो गोविंद दिखाई देता है।
सर्वत्र अपना प्रभु दिखाई देता है, तो प्रीति है, ममता नहीं। निरहंकार, बड़े से बड़ा कार्य हो रहा है लेकिन कर्ता भाव नहीं। यह सिद्ध महापुरुष की स्थिति। कार्य हो रहा है, कर्ता भाव नहीं है। विषय सेवन हो रहा है पर भोक्ता भाव नहीं है। ये कला, ये शरीर मैं हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, ये तो साधन काल में ही नष्ट हो जाता है। साधना की तीव्र अवस्था में ही इनका नाश हो जाता है। फिर परिपक्व अवस्था, सिद्धावस्था में अहंकार कहां रह जाता है। दिखाई दे सकता है आपको। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जिसके प्रकाश से प्रकाशित है, उस परम प्रकाश में जो स्थित महापुरुष है, वो देखता है कि सब क्रियाएं हो रही, गुणानुगुण वर्तनते। वो अपने को कर्ता नहीं मानता, वो अपने को भोक्ता नहीं देख रहा। ये स्थिति है, ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। जब स्वतः अपना अनुभव हो जाता है, आपका अनुभव हो जाता है प्रभु का, तब ये स्थिति जागृत होती है। सब कार्य करते हुए अहंकार नहीं, समस्त भोगों का उचित सेवन करते हुए भोक्ता भाव नहीं, वो निरहंकार होता है। सभी दृश्य हैं, दृष्टा अलग है। जब दृष्टा का अनुभव हुआ तो दृष्टा, दर्शन, दृश्य, त्रिपुटी का लय हो गया, एक ही बचा। अब उसके अंदर अहंकार कैसे हो सकता है? जैसे प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसा ऐसा, तो आपको लगेगा बड़ा शास्त्र ज्ञान का अहंकार है। शास्त्र ज्ञान का वो अहंकार नहीं बोल रहा, वो शास्त्र सिद्धांत बोल रहा है, अहंकार नहीं बोल रहा है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं। जो मैं शुद्ध का अनुभव हो जाता, उसमें कुछ नहीं लगता। ज्ञानी, अज्ञानी, धनी, विद्वान, जाति पक्ष, शरीर पक्ष, पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, ये मैं के आगे कुछ नहीं लगता। उस मैं तत्व को श्री कृष्ण कहते हैं। वो है, उसके है के आगे कुछ नहीं लगता। है के आगे जो लगता है वो सब समझाने के लिए है। मैं, इसके आगे जो भी लगेगा सब माया। मैं अमुक, वो अमुक माया, जो भी लगेगा वो माया। वो उस ऐसे शुद्ध तत्व का, वह शब्द केवल संबोधन के लिए माया जनित है, उसी है का अनुभव अपने स्वरूप का हो जाता है। अब ये अहंकार नहीं रहता, मैं करता और मैं भोगता। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का यह है। सशांतिम अधिगच्छति, स्थित प्रज्ञ को जो शांति प्राप्त होती है, महाप्रलय भी उसे अशांत नहीं कर सकता। छोटी मोटी घटना, विपत्ति, दुख की बात जाने दो, महाप्रलय की महान दुखमय स्थिति भी उसे अशांत नहीं कर सकती, उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकती। अहमता रहित होने पर तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है। ये स्वतः सिद्ध शांति प्राप्त हुई, कोई साधन वाली नहीं। जैसे भूख लगी, भूख मिटी तो लगा शांति। भोग की इच्छा की जलन हुई, वो मिल गया तो बोले शांति। ये शांति नहीं है। शांति वो जो किसी भी मिलन या विछुड़न में, चाहे वो सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय या पराजय, हलचल न पैदा कर पाए, उसे शांति कहते हैं। ये बोधवान को ही होती है, भगवत प्राप्त को ही होती है। श्री राम जी के चरित्र जैसे सुनाया, उनको बिना किसी बादशाह के आदेश के खजाने से आवश्यक जनों को धन देते हुए देखकर जो वहां के अधिकारी थे, उन्होंने शिकायत की। सामने पहुंचे, आपने राज खजाने का धन बिना किसी आज्ञा के कैसे दिया? खजांची थे, रात दिन नाम जप करते थे, भगवान के सिवा उनके हृदय में किसी का मात्र नहीं था। जब कोई आता और कोई रो देता तो उदार पुरुष दे देते। उन्होंने कहा हाँ दे दिया, किसकी आज्ञा से? अब चुप हो गए। अपराध है, आपको दंड मिलेगा। प्रधान अधिकारी से कहा, जिसे काजी कहते थे, क्या दंड होना चाहिए? बोले फांसी की सजा।
पास हो गए, फांसी की सजा तत्काल। आपकी आखिरी इच्छा क्या है? विट्ठल भगवान से प्यार करते थे। उनका एक बार केवल दरवाजे के सामने से निकाल दिया जाए, फिर फांसी दे दी जाए। हाँ करो, रस्सियों से बांध करके उनके सामने से बस एक झांकी करने की मांग थी। सामने ऐसे गए और बोले, आप राजी हो? हम राजी हैं। कोई भी भय नहीं, कोई भी दुख नहीं, कोई भी अशांति नहीं, फांसी देने जा रहे। तत्काल भगवान पहुंच गए बादशाह के पास, जोहार की, कौन हो तुम? मैं श्री राम जी का एक छोटा सा नौकर हूं। सुना है मेरे मालिक को आपने खजाने से कुछ धन बांट देने के दोष में फांसी की सजा दी। ऐसे पीतांबर से गिराया वो अद्भुत रत्न। बोले, देख, एक रत्न की बराबरी तेरे खजाने में नहीं, ये सब रख ले। मेरा वो मालिक है जिसको तुमने उमा राम स्वभाव दिए जा रहा। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अपने दास को कह रहे हैं वो मेरा मालिक है। तुम क्या समझते हो मेरे मालिक के पास संपत्ति नहीं? आप देखो तुम्हारे खजाने में संपत्ति। तत्काल आदेश करो। तुम्हारा नाम क्या है? बोले, बिट्ठू। और घोड़े दौड़े, तत्काल उनको बद स्थान पर जहां ले जाया जा रहा वापस लाए। भगवानंतर ध्यान। और वो तो बादशाह तो बावरा हो गया। श्री राम जी आए, चरणों में गिर गया कि एक बार अपने नौकर के दर्शन करा दे, एक बार मैं मिलना चाहता हूं। ऐसा रूप, ऐसी मुस्कान, ऐसी चितवन एक बार दिखा। उन्होंने कहा, मैं तो आपका नौकर हूं मालिक, मेरा कौन नौकर है? बोले, आप देखो ये रत्न दे गया है। और वो क्या नाम बताया? बोले, बिट्ठू। आंख मूंद गई। विट्ठल भगवान स्वयं आए थे। जब परिचय बताया कि वो कोई नौकर नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह प्रभु श्री विट्ठल नाम, विट्ठल भगवान मृत्यु का भयानक भय, फांसी देने जा रहे हैं। वो मुस्कुराहट है, सशांति मधिगच्छति। प्रहलाद जी को क्या क्या कष्ट नहीं, सशांति मधिगच्छति। चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान को शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है, और शास्त्र ज्ञानी वही है जो जितेंद्रिय हो जाए, और जो जितेंद्रिय हो जाता है उसे स्वरूप बोध की, क्योंकि यात्रा है उसकी। जब स्वरूप बोध को प्राप्त होता है तब शांति, परम शांति। अब कोई स्थिति, घटना, परिस्थिति, भोग, सामग्री, शुभ अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल, उसके हृदय में कभी अशांति पैदा नहीं कर सकती। श्री भगवान कह रहे हैं, कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार, ये चार चीजें मिटानी है साधक को। चार, इन चार को मिटा दिया तो चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष पदवी है वो प्राप्त हो जाएगी। देखो, मुक्त होना आवश्यक है, चाहे जिस मार्ग में चलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से मुक्त होना आवश्यक है। द्वंद्वों से मुक्त होना आवश्यक है। भक्त द्वंद्वातीत होता है, भक्त विकार रहित होता है। कोई मोक्ष पदवी उधर मत लक्ष्य करो, इससे मुक्त होने की बात। कामना, स्पृहा, कामना को समझा, सुने हुए भोग जो हमारे पास नहीं है उनको पाने की लालसा कामना कहते हैं। जीवन निर्वाह की आवश्यकता की पूर्ति हो उसे स्पृहा कहते हैं। ममता, शरीर में ममता, शरीर संबंधियों में ममता, भोगों में ममता। और अहंकार, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, विविध प्रकार का अहंकार, धन का, विद्या का, यौवन का, समाज, पद आदि बहुत तरह का अहंकार स्फुरित होता है। साधक को चारों को मिटाना है। इसमें मुख्य खतरा है अहंकार, मुख्य है अहंकार, संस्कृति का चक्र है अहंकार। ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। देखा गया परिवार से विरक्त हो गए, चलो माना कि ममता से आप अलग हो गए, आप भोगों की कामना भी नहीं करते, ठीक है, स्पृहा भी नहीं रह गई, ठीक है,
मैं अमुक अमुक साधन, ये इसीलिए हम वर्णन करते हैं। ये 4 त्यागना है, कामना, स्पृहा, ममता, अहमता, अहंकार। इन चारों में मुख्य है अहंकार। अहंकार हटा तो सब खत्म हो जाएगा। और ये सब तीनों गए, लेकिन अहंकार बना हुआ है तो अभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये बहुत सूक्ष्म है अहंकार। ये गुरु कृपा से ही नष्ट होता है। गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम, गुरु कृपा। क्योंकि हमारे इस चोर को तो केवल गुरु जी ही देख सकते हैं, हम नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाए। जैसे वो कह रहे हैं तेरे को अहंकार है इस बात में, नहीं महाराज जी ऐसा कुछ नहीं, ये अहंकारी तो बोल रहे हैं। बड़ा सूक्ष्म है ये अहम, बड़ा सूक्ष्म है। एक जगह तो ऐसे हो जाओ, सदगुरुदेव के सामने तो ऐसे हो जाओ, बिना किसी कारण के वो हमें सभा में खड़ा करके अपमानित करें, तैयार रहना चाहिए। और हम बिल्कुल सही मान रहे हैं कि हम इसी योग्य हैं, हम पर बड़ी कृपा है, इसका मतलब अहंकार गलित हुआ है। अहम का नाश तो केवल एक ही इसी अस्पताल में होता है। गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम, गुरु कृपा। गुरु वाक्य नहीं महावाक्य हैं, उनके वचन सच्ची कहते हैं। पता ही नहीं चलता कि ये रोग है कि नहीं है, क्योंकि अपनी दृष्टि जब उससे युक्त होती है अहम से, तो अपने को कहां पता चलता है। वो तो वो पहचानते हैं जो वैद्य हैं। देखा पीलिया का रोग है, तेरे नेत्र बता रहे हैं कि पीले हो रहे, तेरा लीवर खराब हो रहा है, अब सुधार करना चाहिए। वो देख के पता चल जाता है। कई बार ऐसा ऑपरेशन होता है। ये कैंसर से भी बुरा रोग है अहंकार, कई बार हुआ है, 1-2 बार थोड़ी हुआ। फिर उसमें थोड़ा कण बच गया, फिर वो बढ़ गया, फिर वो बढ़ गया। चतुर शिरोमणि सदगुरुदेव की नजर उसी पे रहती है बहुत बार। तब जाकर के वो कहीं फिर भी वही जाने, फिर भी कह दे कि हो गया तो पूरा वही जाने क्योंकि ये ऐसा रोग है संस्कृति मूल का। तो यहां कह रहे हैं कि यद्यपि कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार, ये चारों त्यागने, पर साधक के लिए मुख्य बात है अहंकार। अच्छा, देहाभिमान गया तो कामना गई, देहाभिमान गया तो ममता स्पृहा गई। सारा खेल इसी देहाभिमान से है। भगवान यहां कह रहे निरहंकार सशांति मधिगच्छति। जो अहंकार रहित हो गया है वही परम शांति को प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।